जीवन के प्रबंधन की बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। और जिसको देखो वो जीवन के प्रबंधन में लगा हुआ है। तो फिर जीवन का प्रबंधन यदि इतना महत्वपूर्ण है तो परेशानियों में, विपत्ति में, संकट में, कोरोना में ये ढह क्यों जाता है? क्या कारण है? दरअसल हम ये कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जीवन जो है वो मन के पीछे चल रहा है। मतलब जीवन फॉलोअर है और मन जो है वो लीडर है। लेकिन हम प्रबंधन किसका कर रहे हैं? फॉलोअर का, और लीडर को छोड़ दे रहे हैं। दरअसल एक ऐसी ट्रेन है ये जिस ट्रेन के इंजन को हम भुला बैठे हैं और डिब्बे के प्रबंधन में लगे हुए हैं। तो ऐसी ट्रेन दिक्कत के समय डिरेल्ड होना अवश्यंभावी है, जरूरी है। वो तो पटरी छोड़ेगी ही। तो जब तक कि आप इंजन को कंट्रोल नहीं करोगे, डिब्बे की व्यवस्थाओं को भूल जाओ। हम कर उल्टा रहे हैं, सिखा भी उल्टा रहे हैं। आज यदि बच्चे को हम इस तरीके के मैनेजमेंट में धकेल देते हैं कि वो जीवन का प्रबंधन करें, तो वो केवल और केवल भौतिक संसाधनों का प्रबंधन करता है, जो दिखता है उसका प्रबंधन करता है। लेकिन मन तो सूक्ष्म है, अगोचर है, अदृश्य है, दिखता ही नहीं है। और जब ये दिखता नहीं है तो इसके मैनेजमेंट का ख्याल भी नहीं आता। लेकिन यही जीवन को चलाता है। आप खुद मानते हैं कि यही सारी दिशाओं का ज्ञाता है, यही चंचल है, यही विराट है। जो सूक्ष्म है वही विराट है। वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि जो परमाणुविक है, जो एटम है, उसमें ताकत है, उसमें शक्ति है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मन जब इतना ताकतवर है तो इसको जान लेना ही बेहतर है। और हम जानना चाहते नहीं है। यदि इसे जान लें, और जिसे भी जान लें, कुछ भी, जो भी एनर्जी है, जो भी शक्ति है, मन भी एक बहुत बड़ी एनर्जी है। इससे मुंह फेर लेना, जीवन से मुंह फेर, जीवन तो एक मामूली अंश है उसका। तो मन को जान लिया तो मन के शासक बन गए, मन को कंट्रोल करना सीख लिया। और यही कला हमें डेवलप करना है। तो हमेशा आप ये समझें कि मन को प्रबंधित करें, मन को प्रतिबंधित नहीं करें। यदि इसे प्रतिबंधित करने की कोशिश करी, कंट्रोल या बांध के रखने की कोशिश करी, तो इसकी चंचलता कई गुना ज़्यादा आवेग से वापस आएगी और आपके सारे जीवन की व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर देगी। तो मन को डायरेक्शन दे, एक सोचे समझे तरीके से डायरेक्शन दे, जिसमें वो भी आपके साथ सहमत हो सके। तो मन का प्रबंधन बेहद जरूरी है। यदि बच्चे को आपने जीवन के प्रबंधन में धकेला, तो एक बात शायद आप मेरी समझने की कोशिश करें, और इससे आप लोग शायद सहमत भी हों, कि दुनिया का कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी प्रबंधन हो, चाहे सोसाइटी का हो, जीवन का हो, आपके द्वारा कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खड़ी की गई है उसका प्रबंधन हो, स्कूल का प्रबंधन हो, कोई भी प्रबंधन बिना मेंटेनेंस के नहीं होता, रख रखाव मांगता है। तो बच्चे को यदि आपने जीवन के प्रबंधन में धकेल दिया तो वो उसके मेंटेनेंस में लग जाएगा। और जब भी हम किसी चीज़ के मेंटेनेंस में लगते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमारी क्रिएटिविटी का होता है, उस रचनात्मकता का होता है जिसके कारण ये जीवन बना हुआ है, इसका विकास है। ये अतुलनीय है, बेजोड़ है, यही बेनज़ीर है।